अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? केमिस्ट्री क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके नाम। और आज के दिन हम लोग इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बात करेंगे कि आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री क्लास 10 के, उनमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड एमसीक्यूज़, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो आपके पास पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, और फिर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर हाइड्रोकार्बन्स है, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर, और केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये आपके पास चैप्टर्स हैं जो कि बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, और अब हम लोग एक एक चैप्टर के ऊपर जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का है। तो आपके इसके अंदर मेन चीज़ देखो, जो भी चैप्टर होगा आप लोग को उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, यानी कि वो चैप्टर का नाम है। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि ये आपके पास चीज़ें दी गई होती हैं चैप्टर के अंदर, तो इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा चांस होता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से आएंगे। वो आपसे पूछ लेगा कि लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन जो है वो क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, और ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। इनमें से क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपके पास स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर ये जो 3 रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ सकता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या होता है, और हम लोगों से किसी भी रिएक्शन का पूछ सकता है कि इसका यहाँ पर क्या बनेगा, लाइक इसका रिजल्ट क्या आएगा। लाइक 2 रिएक्टेंट्स अगर मिलेंगे तो क्या रिएक्टेंट हमारे पास सामने आएगा, तो ये हमारे पास इसके अंदर पूछा जा सकता है। और इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो आगे हमारे पास हम लोग जैसे आते हैं तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है, और इसकी डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। यही इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोगों ने बात की कि पहले भी, कि ये जो चीज़ें दी गई हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सही है। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे आते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरा आगे कर लेता हूँ। तो ये आप लोगों ने जो है ना देखना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसके नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी 3 कंडीशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मैं वहाँ पर कैमरा रखना चाह रहा हूँ जहाँ पर आप लोगों को सारी बुक नज़र आ रही हो। ओके, अच्छा। अब हमारे पास इसके बाद इस चैप्टर के अंदर यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग जैसे ही आएंगे, इसके अंदर चैप्टर 10 है जो कि एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। सही है। तो इसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो है वो अरीनियस एसिड्स क्या होती हैं, और अरीनियस की बेसिस क्या है, ल्यूइस के एसिड्स कौन से हैं, ल्यूइस की बेसिस कौन सी हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी क्या थी। और ये जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो अरीनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, और इट्स सेल्फ एसिड और बेसिस क्या होते हैं, और ये एमसीक्यूज़ के लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ एसिड की और बेसिस की एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अरीनियस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इंपॉर्टेंट है, जिस तरह कभी हम लोगों ने बात की। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी एसिड और बेसिस इंपॉर्टेंट है, और ल्यूइस का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। फिर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सेल्फ आयोनाइजेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे आएंगे तो इस चार्ट के अंदर हमारे पास 7 प्योर वाटर की होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ लेमन की क्या होती है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और सोपी वाटर की क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान से देखनी है इन सब की। उसके बाद पीएच स्केल इटसेल्फ होता क्या है, जैसे हम लोग आगे आते हैं। और कलर्स के लिटमस पेपर के ऊपर आपके पास एसिड का क्या रंग होता है, और जब हम लोग लिटमस पेपर के ऊपर एसिड करते हैं तो एसिड अगर लगाएं तो वो हमारे पास क्या होता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और बेस में क्या होता है कि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साल्ट्स। में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली पता होना चाहिए कि साल्ट्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन। और उसके बाद यूजेस ऑफ साल्ट्स हर को पता है, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास विच इज़ अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने ध्यान से देखने, जो कि आपसे वो लॉन्ग के अंदर भी पूछ सकता है और वैसे भी। तो इसके अंदर भी एज यूजुअल ये सारी चीज़ें करनी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आएंगी
मीथेन, इथेन और प्रोपेन के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास देन वो सोर्सेज, अगर वो थ्योरेटिकल पेपर बनाएगा तो सोर्सेज वो दे सकता है जो बड़े आसान है। अब यहाँ से असल चीज़ शुरू होती है अल्केन और अल्काइल की जो रेडिकल्स हैं, यानी कि प्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको आप लोगों ने ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स को अच्छी तरह से देखना है। फिर फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिल ग्रुप इंपॉर्टेंट है और कीटोन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इस चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने भी डिस्कस की हैं। और ये जो हमारे पास एस्पिरिन इज़ अ माइल्ड किलर है, ये वाला एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने देखना है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम लोग जैसे ही आते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अब हमारे पास अल्केन और इनके हमारे पास प्रॉपर फार्मूलाज हैं, यानी कि हाइड्रोजिनेशन का क्या फार्मूला होगा हमारे पास अल्कीन और अल्काइंस का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हैलोजिनेशन होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और अल्कीन्स इंपॉर्टेंट है। और अल्कीन्स के अंदर भी जो है हमारे पास एल्कीन्स भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हैलोजन्स इंपॉर्टेंट है। ये हैलोजन्स के फंक्शंस देखने हैं आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के अंदर। फिर अल्काइंस आ जाएगा और अल्काइंस के अंदर आप लोगों के पास आएगा जो चीज़ मेन है यहाँ पर, वो ये है प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए तीनों की, अल्काइंस हो, अल्कीन्स हो, अल्केन्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ कुछ फार्मूलाज आप लोगों ने उनके याद कर लेने, ठीक है। और इसके साथ साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर बायोकेमिस्ट्री चैप्टर है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में से एक सवाल वो पक्का देगा, जैसे कि वो हमें देगा कार्बोहाइड्रेट्स और इसकी वो कितनी टाइप्स के अंदर है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये तीनों, और ग्लूकोज का फार्मूला और फ्रक्टोज का फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। इसके साथ सोर्सेज और यूजेस क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, अमीनो एसिड्स हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस क्या हैं प्रोटीन्स के, अच्छा लिपिड्स फैट्स होते हैं, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर नाउ, यूजेस ऑफ लिपिड्स भी नहीं। हाँ, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आप लोगों को हर सूरत पता होना चाहिए। और न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन्स और टाइप्स ऑफ विटामिन्स दो हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये पता होना चाहिए। और कौन से विटामिन्स किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं ये फुल ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप एमसीक्यू के अंदर भी वो पूछ सकते हैं। फिर ये सारी जो गैसेज हैं इनके नाम, ये चैप्टर 14 के अंदर हम लोग जैसे ही आते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, अब आगे जैसे हम लोग आते हैं, और ये जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इनमें से एक चीज़ वो पूछ सकता है लेकिन चांस कम है। एयर पोल्यूटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से वो एक क्वेश्चन लाजमी दे, कुछ भी दे सकता है, जैसे कि ज़्यादा चांस सल्फर ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड यही होते हैं, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, जो नेचुरल हमारे पास सोर्सेज हैं वो हमसे वो यहाँ से पूछ सकता है कि नेचुरली हमारे पास क्या इसके सोर्सेज हैं, ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग, ध्यान में इसको रखना है। एसिड रेन क्या होती है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं ये भी। और ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन लेयर दैन इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग अगले चैप्टर पे आते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग के अंदर वो इस दफ़ा दे सकता है वाटर पोल्यूशन क्या होती है, और हमारे पास कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम लोग हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं पानी की बॉइलिंग से, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी मेथड आ जाते हैं, स्लेट लाइम, और परमानेंटली रिमूव करने के लिए कौन से काम करते हैं ये आप लोगों को याद होना चाहिए, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉन्ग में वो पूछ सकता है। और वाटर बॉर्न की डिजीज़ कौन सी, कोलेरा, डाइसेंट्री, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस और टाइफाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों चीज़ें। चैप्टर 16 है देन हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन, हाँ ये देखो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टाइम पे आ गया हमारे पास। ये सारे लॉन्ग्स के लिए और शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो, रोस्टिंग प्रोसेस हो, उसका स्मेल्टिंग हो, बिसमराइजेशन हो, रोस्टिंग कॉपर हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
सॉल्वे का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक चीज़ भी आप लोग नहीं छोड़ सकते, रिकवरी अमोनिया हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जाएंगी। यूरिया इटसेल्फ इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री छोड़ सकते हैं वाले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर एंड हो जाता है और हमारे पास ये केमिस्ट्री के ऊपर कंप्लीट वीडियो थी जो कि ग्रेड 10 की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कम इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जितने चैप्टर्स हम लोगों ने इसका वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।